नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अहम खबर की। यूपी में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार ने अहम फैसला लिया है, जिसके तहत सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं को स्थगित कर दिया गया है और साथ ही 16 मई तक मुख्यमंत्री आयोग मेला का आयोजन भी स्थगित कर दिया गया। बीते शुक्रवार को प्रदेश सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया, जिसके अनुसार ही प्रदेश के जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाएं अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी गई। बताते चले, इस दरमियान आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं में गर्भवती महिलाओं और बच्चों का उपचार सम्मिलित है। तो यूपी में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह अहम फैसला लिया गया है। तो रुक करते हैं अब एक बड़ी खबर की और आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव सूचना हुए हैं कोरोना संक्रमित नवनीत सहगल की कोरोना रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। शुरुआती लक्षणों के दिखने पर कराई थी कोरोना जांच। लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश भी हुए हैं कोरोना पॉजिटिव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ के अपर मुख्य सचिव कोरोना संक्रमित पाए गए नवनीत सहगल भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। आपको बता दें कि शुरुआती लक्षणों के दिखने के बाद ही उन्होंने अपनी कोरोना टेस्ट कराई थी और अब उसके बाद जो उनकी रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश भी कोरोना संक्रमित पाए गए। एक और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां जिलाधिकारी हुए हैं कोरोना संक्रमित। डीएम अभिषेक प्रकाश सिंह भी हुए हैं कोरोना पॉजिटिव। डीएम लखनऊ समेत कई आईएएस हुए हैं कोरोना पॉजिटिव। हेमंत राव, कंचन वर्मा, मनोज सिन्हा हुए हैं कोरोना पॉजिटिव। लखनऊ डीएम के पास एलटीए वीजी का भी चार्ज दिया गया। तो आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, जहां आईएएस कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। डीएम अभिषेक प्रकाश सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। डीएम लखनऊ समेत कई आईएएस कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसमें हेमंत राव, कंचन वर्मा, मनोज सिन्हा समेत तमाम लोग शामिल हैं। तो लखनऊ डीएम के पास एलटीए वीसी का भी चार्ज सौंपा गया है, लेकिन अब खुद डीएम कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे इस वक्त की, जहां लखनऊ के डीएम अभिषेक सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए। इतना ही नहीं, 2 आईएएस अफसर भी कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिनका नाम है हेमंत राव, कंचन वर्मा, मनोज सिन्हा। ये सभी जो लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पूरे देश में संक्रमण की रफ्तार बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। 2 लाख के पार पूरे देश में आंकड़े रोजाना आ रहे हैं और इसी बीच बड़ी खबर, जहां लखनऊ के डीएम अभिषेक सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ आसिफ बेग जुड़ गए हैं लखनऊ से। आसिफ, क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास, क्योंकि क्या आम क्या खास कोई भी इस संक्रमण से नहीं बच रहा। आसिफ जी, बता दूं कि लगातार जो है कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और मौतों का सिलसिला भी लगातार जो है बढ़ता जा रहा है, और जिसको लेकर जो है काफी भयावह स्थिति बनी हुई है। और इसी क्रम में जो है लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पॉजिटिव होने के चलते उनको आइसोलेट कर दिया गया है और साथ ही साथ जो है इनके स्थान पर जो है रोशन जैकब को प्रभारी डीएम बना दिया गया है। लेकिन इस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, उससे जो है लगातार जो है कभी मंत्री तो कभी विधायक और कभी अधिकारी लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ा। जी सुरभि। बिल्कुल आसिफ, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ ब्यूरो चीफ आसिफ बेग। तो आपको बता दें कि संक्रमित अब खुद लखनऊ के डीएम अभिषेक सिंह हो गए हैं। हालांकि 2 आईएएस भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां रोशन जैकब लखनऊ की प्रभारी डीएम बनी है। आपको बता दें रोशन जैकब डीएम लखनऊ का अब काम देखेंगी। वर्तमान समय में वो खनन सचिव और निदेशक भी हैं। डीएम अभिषेक प्रकाश के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से ही उन्हें प्रभारी डीएम की तैनाती की गई है। तो बड़ी खबर बता रही है, जहां रोशन जैकब डीएम लखनऊ का काम देखने वाले हैं, क्योंकि लखनऊ के डीएम कोरोना संक्रमित पाए गए और उन्हीं को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। रोशन जैकब डीएम लखनऊ का काम देखेंगी। वर्तमान समय में वो अभी खनन सचिव और निदेशक के पद पर हैं।
अभिषेक प्रकाश सिंह के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ये फैसला लिया गया है, क्योंकि संक्रमण की वजह से वो तमाम तरह की जो चीजें हैं उन काम नहीं देख पाएंगे और इसी को देखते हुए प्रभारी डीएम के पद पर रोशन को तैनात किया गया है। वर्तमान समय में वो खनन सचिव और निदेशक भी हैं। रोशन सैकब लखनऊ की प्रभारी डीएम बनी है। रोशन सैकब डीएम लखनऊ का पूरा काम देखेंगी। वर्तमान में वो खनन सचिव और निदेशक भी हैं। डीएम अभिषेक प्रकाश सिंह के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से ही उन्हें प्रभारी डीएम की तैनाती की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बदायूं की, जहां 109 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। बदायूं में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 109 से बढ़कर 120 तक पहुंच गई है। नाइट कर्फ्यू के दौरान जब लोकमंच न्यूज की टीम ने रोडवेज बस के पास रियलिटी चेक किया तो रोडवेज के ठीक सामने देशी शराब की दुकान और होटल खुले हुए नजर आए। खास बात यह रही कि शराब की दुकान पुलिस थाने से महज 10 मीटर की दूरी पर ही मौजूद था। हम इस समय हैं बदायूं के रोडवेज बस स्टैंड, जहाँ पे आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं कि देसी शराब का ठेका। बदायूं में लगभग 600 से ऊपर कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और योगी सरकार का आदेश है। आज कल बदायूं में 109 पॉजिटिव केस थे। आज बदायूं जनपद में 120 पॉजिटिव केस आए हैं। कुल मिला के आज पॉजिटिव केसों की संख्या 600 से ऊपर है। सरकार ने और जिलाधिकारी बदायूं ने लॉकडाउन के अंतर्गत जो है कर्फ्यू की घोषणा कर दी है बदायूं में रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। लेकिन बदायूं में आप देख रहे हैं जैसा कि शराब की जो एक देसी शराब की दुकान है वो अभी खुली हुई है। उसके अलावा और दुकानें खुली हुई हैं। पुलिस और प्रशासन के कोई भी अधिकारी या कर्मचारी दिखाई नहीं दे रहे हैं जो कि इस लॉकडाउन का पालन करें। अब इस कोरोना के जो संक्रमण है इसको प्रशासन रोकेगा या फिर आम जनता को इसी तरह से छोड़ दिया जाएगा। बदायूं से सौरभ शर्मा की। तो इस बुलेटिन में एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां टीएस मिश्रा अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ है। हॉस्पिटल में मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ, जहां परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर नहीं दे रहे हैं मरीज की जानकारी, मरीज का कुछ नहीं है आता पता। इसी के तहत जमकर अस्पताल परिसर में हंगामा हुआ है। बताते चले कि मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर मरीज का कोई भी आता पता या कोई भी जानकारी परिजनों को नहीं दे रहे हैं। लखनऊ का टीएस मिश्रा अस्पताल है जहां जमकर हंगामा देखने को मिला है। आरोप है परिजनों का कि डॉक्टर मरीजों की जानकारी या उनके बारे में कोई भी सूचना परिजनों को नहीं दे रहे हैं, जिसके बाद ये जमकर हंगामा लखनऊ की टीएस मिश्रा अस्पताल में देखने को मिला है। हालांकि मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। खबर नोएडा से, जहां सेक्टर 18 में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह खुद सड़क पर उतरे और शासन के नए नियमों के तहत 1000 का चालान करना निश्चित किया है। पुलिस कमिश्नर ने आम नागरिकों को कोविड गाइडलाइन पालन करने के निर्देश दिए। बता दें कि उन्होंने साथ ही साथ नोएडा पुलिस ने कुछ गरीब बच्चों को भी मास्क बांटा। तो गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर खुद सड़कों पर उतरे और लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 18 की, नोएडा के सेक्टर 18 की, जहां पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह खुद सड़क पर उतरे हैं और शासन के नए नियमों के तहत 1000 का चालान करना सुनिश्चित किया है। यानी कि अब जो भी यूपी में मास्क लगाते हुए नजर नहीं आया या फिर जिस भी व्यक्ति ने मास्क नहीं लगा रखा होगा उसका 1000 का चालान होगा, या फिर अगर वही व्यक्ति दूसरी बार भी मास्क लगाते हुए नजर नहीं आता है तो उस व्यक्ति का 10,000 तक का भी चालान किया जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता हरिशंकर जुड़ गए हैं। हरिशंकर जी, संक्रमण की रफ्तार यूपी में बहुत ही तेज गति से बढ़ती जा रही है और ऐसे में क्योंकि अब जो भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाते हैं पहली बार उन्हें 1000 का चालान और दूसरी बार में 10,000 तक का चालान। जी सुरभि जी, आपको बता दें कि ये प्रशासन द्वारा जो नियम लागू किए गए हैं उसी को देखते हुए पुलिस महकमे के आला अधिकारी
कल नोएडा सेक्टर 18 के मार्केट में गश्त करते नजर आए, जिसमें कि नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह, साथ ही डीआईजी लव कुमार जी और साथ ही पूरा पुलिस महकमा आम जनता को वहां पे कोविड के नियमों के बारे में जागरूक करता रहा। साथ ही मास्क के भी बांटे गए। साथ ही जिन्होंने मास्क नहीं लगाया उनके लिए 1000 रुपए का चालान किया गया, और जहां जिन व्यक्तियों का पहली बार चालान हुआ 1000 रुपए का, उनका अगर वो दोबारा पकड़े जाते हैं, मतलब दोबारा अगर वो बिना मास्क के पकड़े जाते हैं तो 10,000 रुपए का चालान उनका दोबारा होगा। और साथ ही इसके साथ वहां देखा गया कि जिस तरीके से पुलिस महकमा वहां पे सतर्क नजर आया, प्रशासन के जो गाइडलाइंस है, जो कोविड की गाइडलाइंस है, उसको वो फॉलो करवा रहे हैं और अच्छी तरीके से वहाँ पे पुलिस प्रशासन काम कर रही है। जी बिल्कुल, मतलब प्रशासन को इतनी सख्ती शायद इसलिए और बरतनी पड़ रही है क्योंकि संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, हालात जो है वो बद से बदतर है, लेकिन फिर भी लोग कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि अब प्रशासन इतनी सख्ती पर उतर आया है। हमसे बात करने के लिए हरिशंकर जी आपका शुक्रिया। जी तो नजर डालते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां रविवार को घोषित लॉकडाउन का समर्थन किया गया है। ऑटो रिक्शा थ्री व्हीलर संघ ने किया है पूर्ण रूप से समर्थन, क्योंकि अब संडे यानी इतवार के दिन यूपी में पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा और जिसकी वजह से ही ऑटो, टेम्पो, ई रिक्शा का संचालन पूर्ण रूप से रहेगा बंद। रविवार को संचालन पूरी तरीके से रहेगा बंद। संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए, बढ़ती रफ्तार को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है कि संडे के दिन यूपी में पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा और इसका समर्थन ऑटो रिक्शा थ्री व्हीलर संघ ने किया है। ऑटो, टेम्पो, ई रिक्शा का संचालन इतवार के दिन पूरी तरीके से बंद रहेगा। रविवार को संचालन पूरी तरीके से रहेगा बाधित। तो अगली बड़ी खबर अलीगढ़ से, जहां पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। जिले भर में बनाए गए हैं नामांकन केंद्रों पर प्रत्याशियों का लगा हुजूम। जिले के सभी नामांकन केंद्रों पर मजिस्ट्रेट टीम के साथ उपस्थिति। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए प्रशासन ने गाइडलाइन की है जारी। अलीगढ़ जिले में स्थित सभी नामांकन केंद्रों पर सुबह से ही जारी है नामांकन प्रक्रिया। पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया अलीगढ़ में शुरू हो गई है। जिले भर में बनाए गए हैं नामांकन केंद्रों पर प्रत्याशियों का हुजूम देखने को मिल रहा है। जिले के सभी नामांकन केंद्रों पर मजिस्ट्रेट टीम के साथ उपस्थित है और साथ ही इस दरमियान कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। प्रशासन ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। अलीगढ़ जिले में स्थित सभी नामांकन केंद्रों पर सुबह से ही नामांकन प्रक्रिया जारी है। पंचायत चुनाव के नामांकन अलीगढ़ में हो रहा है और इसी के तहत नामांकन प्रक्रिया सुबह से ही शुरू हो चुकी है, लेकिन इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जिले भर में बनाए गए हैं नामांकन केंद्रों पर प्रत्याशियों का हुजूम भी देखने को मिल रहा है। जिले के सभी नामांकन केंद्रों पर मजिस्ट्रेट टीम के साथ उपस्थित हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए प्रशासन ने नई गाइडलाइन भी जारी की है। अलीगढ़ जिले में स्थित सभी नामांकन केंद्रों पर सुबह से ही नामांकन प्रक्रिया जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी के जौनपुर की, जहां बैलेट बॉक्स में पानी डाले जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो के कारण हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि ये घटना बक्सा ब्लॉक के बेलहटा गांव के मतदान केंद्र की बताई गई है। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने मिलकर बैलेट बॉक्स पर पानी डाल दिया और इस मामले में प्रधान पद के उम्मीदवार का कहना है कि पूर्व प्रधान फर्जी तरीके से वोटिंग करवा रहा था और प्रशासन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा था। बता दें ये वीडियो बूथ संख्या 107, 108 और 109 का बताया गया है। तो ये तस्वीर हम आपको यूपी के जौनपुर की दिखा रहे हैं, जहां कहा जा रहा है कि प्रधान पद का जो प्रत्याशी था वो गलत तरीके से मतदान करवा रहा था, जिसके बाद बैलेट बूथ में पानी डाला गया। ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर
और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विवेक जुड़ गए हैं जौनपुर से। विवेक, कहा यह जा रहा है जैसे कि खबरों के मुताबिक अगर हम माने तो गलत तरीके से मतदान किया जा रहा था, जिसके बाद ही ये हंगामा देखने को मिला है। विवेक, जो वायरल वीडियो है बक्सा ब्लॉक के बेलहटा गांव का बताया जा रहा है। ये बूथ संख्या 107, 108 और 109 की जो है जो एक वीडियो वायरल होता है बैलेट बॉक्स में जो पानी डालने जाने का जो वीडियो वायरल होते ही जो है जिला प्रशासन हड़कंप मच जाता है। वही पुलिस वीडियो में आप देख सकती है महिलाएं पुरुष जो मिलकर पानी डाल रहे हैं। वही पूर्व प्रधान द्वारा फर्जी वोट डलवाने का और प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया है। जी, वीडियो वायरल है विवेक, अब तो इस संदर्भ में क्या कोई भी कार्रवाई अभी तक प्रशासन के द्वारा की गई है? और मीडिया में खबर आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप, लेकिन अभी भी कैमरे के सामने कोई भी जिम्मेदार अधिकारी बोलने को तैयार है। जिस तरह से जो चुनाव आयोग जिला प्रशासन एक दावा कर रहा था कुशल चुनाव संपन्न कराने, लेकिन जब वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन को सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। जी, वीडियो में जो भी लोग दिख रहे हैं क्या उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की गई? और फिलहाल जिला प्रशासन द्वारा जो ऑफ कैमरा बात की जा रही है, जिम्मेदार कार्रवाई करने की बात करें, फिलहाल देखने वाली बात क्या कार्रवाई होती है तो समय ही बताएगा। जी, मतलब अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है वीडियो वायरल होने के बाद? कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल विवेक, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक कुमार जौनपुर से। तो ये हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं यूपी के जौनपुर का। हैरानी की बात यह है कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, लेकिन फिर भी अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में कहा जा रहा है कि प्रधान पद के उम्मीदवार का कहना है कि पूर्व प्रधान फर्जी तरीके से वोटिंग करवा रहा था और प्रशासन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा था। ये वीडियो बूथ संख्या 107, 108 और 109 का है। तो नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर लखनऊ से, जिला पंचायत सदस्यों की सूची हुई जारी। भाजपा ने 3 जिलों के जिला पंचायत सदस्यों की सूची की है जारी। मथुरा, शाहजहांपुर और अलीगढ़ के उम्मीदवारों की सूची हुई जारी। बड़ी खबर बता रहे हैं लखनऊ से, जहां जिला पंचायत सदस्यों की सूची जारी कर दी गई है। जिला पंचायत सदस्यों की सूची जारी हुई है। भाजपा ने यानी बीजेपी ने 3 सदस्यों के जिला पंचायत सदस्यों की सूची जारी की है। 3 जिलों के जिला पंचायत सूची जारी की गई है बीजेपी द्वारा, जिसमें मथुरा, शाहजहांपुर और अलीगढ़ शामिल है। मथुरा, शाहजहांपुर और अलीगढ़ के उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। तो जिला पंचायत सदस्यों की सूची जारी की गई। भाजपा ने 3 जिलों के जिला पंचायत सदस्यों की सूची जारी की है, जिसमें मथुरा, शाहजहांपुर और अलीगढ़ के उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। आपको बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव हो रहा है। 15 तारीख से ही पंचायत चुनाव शुरू हुआ और ऐसे में जो 3 जिले हैं उसमें कौन कौन उम्मीदवार होने वाले हैं, जिसमें मथुरा, शाहजहांपुर और अलीगढ़ शामिल है। इन तीनों ही जिले में कौन से उम्मीदवार होंगे उनकी सूची जो है वो बीजेपी ने जारी की है। मथुरा, शाहजहांपुर और अलीगढ़ जिले इसमें शामिल है। इन तीनों ही जिलों की पंचायत सदस्य की सूची जारी कर दी गई है। जिला पंचायत सदस्यों की सूची जारी हुई है। भाजपा ने 3 जिलों के जिला पंचायत सदस्यों की सूची जारी की है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विवेक जुड़ गए, हमारे संवाददाता। विवेक, क्या और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आसिफ जुड़ गए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। आसिफ, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास, क्योंकि बीजेपी के द्वारा 3 जिलों की पंचायत सदस्य की सूची जारी कर दी गई है? जी बिल्कुल, बीजेपी ने जो सूची जारी की है इसको लेकर काफी मंथन हुआ था और जो जिताऊ प्रत्याशी हैं उनको सूची में शामिल किया गया और उन्हीं को जो है प्रत्याशी घोषित किया गया है। 3 जिलों की पंचायत सूची जो है मथुरा, शाहजहांपुर और अलीगढ़ के उम्मीदवारों की सूची इसमें शामिल है। और इसमें बताया जा रहा है कि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनके रिश्तेदारों का नाम नहीं शामिल किया गया और ना ही साथ जो कोई पदाधिकारी है उनकी भी पैरवी काम नहीं आई। साफ तौर पर यह मैसेज देना है कि बीजेपी जो है आने वाले चुनाव को लेकर, जो विधानसभा चुनाव को है उसको लेकर भी तैयारी कर रही है और यहीं से जो है इसकी जो चाल है बीजेपी की, जो रणनीति है अभी से ही शुरू कर दी गई है। अब जो है साथ ही साथ आपको अब बता दूं कि जिन 3 जिलों की लिस्ट जारी हुई है उसको लेकर जो है काफी तैयारी भी पिछले दिनों चल रही थी और यह सूची जारी कर दी गई। मतलब इस बार की सूची में खास बात यह है कि कोई भी बड़े नाम
इसमें शामिल नहीं है, फिर कोई भी बड़ा नाम के, जैसा कि आपने बताया कि रिश्तेदार इस बार की जिला पंचायत सूची में शामिल उन्हें नहीं किया गया है। जी बिल्कुल सुबह जिस तरह से जो है मंथन किया जा रहा था और राजधानी लखनऊ में भी जो सूची तैयार की गई, इससे पहले जो भी सूची जारी की गई थी उसमें जो है पदाधिकारी और बूथ स्तर के जो है कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया गया था, बैठक हुई थी और उसी के बाद ही जो है यह तय किया गया था कि कोई पदाधिकारी अपने रिश्तेदार या भाई को जो है टिकट की पैरवी नहीं करेगा। यही वजह है कि जो सूची जारी हुई है वो निष्पक्ष मानी जा रही है। बीजेपी का दावा है कि बीजेपी जो है सबका साथ सबका विकास करना चाहती है और इसमें भाईवाद, भतीजावाद या फिर किसी अन्य को कोई तरजीह नहीं दी जा रही। बिल्कुल आसिफ, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां नामांकन स्थल पर देरी से पहुंचे हैं कृषि अधिकारी और पुलिस के बीच हॉट टॉक। पुलिस ने नामांकन स्थल पर कृषि अधिकारी को रोका तो दिखाने लगे अफसरी का रोब। पुलिस वालों ने भी कृषि अधिकारी को उनके ही अंदाज में दिया है जवाब। डीएम ने सुबह 8 बजे के बाद बंद कर दी थी नामांकन स्थल पर अफसर और कर्मचारियों की एंट्री। बुलंदशहर कलेक्ट्रेट में चल रहा है पंचायत चुनाव के लिए नामांकन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से, जहां नामांकन स्थल पर देरी से पहुंचे हैं कृषि अधिकारी और जिसके बाद पुलिस और उनके बीच हॉट टॉक देखने को मिली है। पुलिस ने नामांकन स्थल पर कृषि अधिकारी को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने अफसरी का रौब दिखाया है। पुलिस वालों ने भी कृषि अधिकारी को उनके ही अंदाज में जवाब दिया है। आपको बता दें कि डीएम ने सुबह 8 बजे के बाद बंद कर रखी थी नामांकन स्थल पर अफसर और कर्मचारियों की एंट्री, जिसके बाद बुलंदशहर कलेक्ट्रेट में चल रहा है पंचायत चुनाव के लिए नामांकन। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बुलंदशहर से हमारे संवाददाता संजीव जुड़ गए हैं। संजीव, अफसरी का रौब दिखाया है कृषि मंत्री ने, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास इसको लेकर? सर भी आपको बता दें कि सुबह जिलाधिकारी ने सभी अधिकारी को आदेश दिया कि समय से अपने कार्यालय पे पहुंचे, जिससे जो नामांकन है वो सही तरह से सुचारू रूप से चालू किया जा सके। लेकिन जो कृषि अधिकारी थे वो जब देर से पहुंचे तो पुलिस ने जब उन्हें रोका तो वो अपना रौब दिखाने लगे, पुलिस अधिकारी को दिखाने लगे। जब पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बताया कि जिलाधिकारी के आदेश हुए हैं कि सुबह 8 बजे से पहले ही जो अधिकारी हैं वो पहुंच जाए, लेकिन जब नहीं माने तो जब पुलिस ने हल्का सा जब उन पर बात की तो जब वो अधिकारी सत्ते में आ गए, फिर उन्होंने अपनी माफी मांगकर आज जिला कार्यालय पहुंचे हैं और अपनी माफी मांगी है। बिल्कुल संजीव, हमसे बात करने के लिए आपको शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता बुलंदशहर से संजीव। तो आपको बता दें कि लेट पहुंचने के बाद कृषि अधिकारी ने अपना अफसरी रोब पुलिस वालों को दिखाया है। हालांकि जैसा कि अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि इस संदर्भ में उन्होंने माफी भी मांग ली है। खबर जौनपुर से है, जहां पंचायत चुनाव में खूनी रंजिश को लेकर एक मामला सामने आया है, जहां एक दिन में 2 बार महिलाओं पर लाठी डंडे से जोरदार हमला किया गया, जिसमें 4 महिलाएं सहित 11 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों में 5 महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। पूरी खबर यूपी के जौनपुर से, जहां खूनी रंजिश पंचायत चुनाव के दरमियान देखने को मिला है। आपको बता दें इस खूनी रंजिश में 11 लोग, जिसमें महिलाएं भी शामिल है, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 5 महिलाओं की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। पंचायत चुनाव में खूनी रंजिश देखने को मिला है यूपी के जौनपुर में। 4 महिला सहित कुल 11 लोग घायल हुए, जिसमें महिलाओं की जो स्थिति है वो काफी गंभीर बताई गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विवेक जुड़ गए हैं जौनपुर से। विवेक, कहा जा रहा है कि ये जो पूरी घटनाक्रम देखने को मिली वो चुनावी रंजिश के दौरान ही मिली है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास विवेक? सुरभि, बिल्कुल आपको बता सकता मामला जो है महाराजगंज थाना क्षेत्र का, जहाँ चुनावी रंजिश को लेकर जो है 2 पक्षों में मारपीट, महिला समेत 11 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जो है उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहाँ बताया जा रहा है जो है 3 की हालत गंभीर है, अस्पताल की जो वाराणसी रेफर कर दिया गया थी। और इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई की गई है अभी तक? क्योंकि वीडियो में देखा जा रहा है कि पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। और जाहिर सी बात है, जब घटना की जानकारी पुलिस को मिलती है तो सबसे पहले, लेकिन लापरवाही जो कहा जाए पुलिस प्रशासन में भी लगी है और चुनावी रंजिश को लोग एक ही दिन में 2 बार खूनी संघर्ष हुआ, कहीं ना कहीं
पुलिस का खौफ लोगों में कम होता नजर आ रहा है। वहीं घटना के बाद पुलिस मौके पहुंची और जो है आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करेगी। जी बिल्कुल विवेक, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। ये थे हमारे साथ विवेक कुमार। तो आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में खूनी रंजिश देखने को मिली है, जिसमें 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन जैसा कि अभी हमारे संवाददाता ने भी बताया कि अभी 3 जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। खबर अमेठी से है, जहां संदिग्ध परिस्थिति में 50 साल की अधेड़ सुजन भान की नाले में पड़ा शव मिला है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल भी कर रही है। मामले को लेकर परिजनों ने कहा है कि चुनावी रंजिश के कारण हत्या की गई है। आपको बता दें कि यह मामला गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के हसमपुर नेता रोड का है। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।